मानता हूं कि गलती हो जाती है तो उसके लिए माफी होना चाहिए। उसके लिए ये अपनी सफाई देकर कि भाई ये मुझसे अनजाने में हो गया, अनजाने में कुछ नहीं होता है। आप 5000 लोगों के जनप्रतिनिधि है, अनजाने में कैसे काम हो जाएगा? आपको कोई जबरदस्ती पकड़ के ले गया था, वहां पे आप गए थे ना, आप निमंत्रण मिला था, आप गए थे, ठीक है? आप मुखिया हैं, आपको हर चीज को सोच समझ के करना। अच्छा विक्रम जी, वहाँ पर बहुत प्रतिनिधि जो होता है ना, वो सबके साथ रहकर ही नहीं तो प्रतिनिधि समाज का भला कर सकता है। प्रतिनिधि को कहीं नाचने के लिए नहीं बुलाया जाता है, बुलाया नहीं जाता है। एक नर्तकी रूपी जो प्रपार्टी चल रही है पूरे समाज में, पहले 20-22 साल पहले जो है ना, वो नाच होता था जिसको कहते थे बाईजी का नाच। तो जब हम भी छोटे थे तो हमारे पिताजी भी गए थे बारात, हमारे दादा भी, तो दादा के गोद में आके बैठ जाती थी, तो फिर पैसा दे चले जाते थे। तो उनका तो यही है, पैसे के लिए गले पड़ना, बाँह पकड़ना। आप सबसे बड़ी बात है कि वो जो काम कर रही है वो अपना काम कर रही है, आपने अपने काम में ईमानदारी नहीं बरती ना। नहीं, वो तो छुड़ा रहे हैं। नहीं, आप देखिए, आप वीडियो ठीक से देखिए, वो नर्तकी को गोद में भी बिठायन का मतलब करा। बहुत लोग अपने शादी ब्याह में हनुमान आराधना कराते हैं, भजन कुछ कीर्तन करते हैं, उस तरह का काम क्यों नहीं किया आपने? आप एक नर्तकी को बुलाकर नचवा रहे हैं, और नचवा रहे हैं, अश्लील गाने पे नचवा रहे हैं आप, और आप समाज में सफाई दे रहे हैं कि हमने जो किया वो अनजाने में हुआ, हमारी कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है। आप जब जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी 24 घंटा आपका आंख नाक कान जो आपके ज्ञान इंद्रियां हैं वो खुली रहनी चाहिए कि मैं कोई ऐसा हरकत ना करूं, मैं ऐसी कोई गलती ना करूं जिससे समाज में गलत बात फैले। कंट्रोल रखना होगा कि मैं भीड़ में भी जाऊं, मैं कीचड़ में भी जाऊं तो स्वच्छ होकर निकलूं। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आपको पंचायत के 5000 लोगों ने चुन के आपको भेजने का काम किया है। आपको 5000 लोगों की इज्जत प्रतिष्ठा का काम करना होगा, देखना होगा कि मैं उनके बीच में कैसा हूँ। कोई मुझे कहीं भी बुला देगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा है, और आज जहाँ जो मतलब जो माहौल है उस पर ढल जाऊंगा। अगर आपको वहाँ निमंत्रण नाचने के लिए तो नहीं मिला था, आपको जाना था, भोजन करना था, न्योता करके चले जाना था। आप नाच प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उस मनोदिशा से ग्रसित थे, आप उस मनोदिशा से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आपको मौका मिला, आप खुलेआम उस चीज को कर दिया। जो एक स्कूल संचालक भी हैं, जिम्मेदारी का काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सैकड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके द्वारा नर्तकी के साथ आपको मतलब उसके साथ वो नाच भी रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, उसको अपनी गोद में बिठा भी रहे हैं। तो देखिए, ये कोई ऐसी घटनाएं रोज हो रही। नमस्कार। आप लगातार अभी 10 दिनों से चर्चा का विषय बने हुए वीडियो देख रहे हैं, जिसमें दिखाया जा रहा है कि नारायणपुर पंचायत के एक स्थल पर या एक दरवाजे पर एक नर्तकी डांस कर रही है, जिसके साथ जोड़कर नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के मुखिया पति को भी देखा जा रहा है, और तरह तरह की बातें चल रही हैं या उड़ रही हैं या गॉसिप का विषय है। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है वो वायरल नया बिहार न्यूज का वीडियो वायरल हुआ, और नया बिहार न्यूज के ब्यूरो इन चीफ विक्रम जी हमारे साथ हैं, और पूरा जो न्यूज एडिटिंग किया है वो विक्रम जी ने ही किया है। इनके ही वॉइस में वो वीडियो रनिंग में है। 1.9 के व्यूवर्स उनके हैं अभी उस वीडियो पर, और आगे भी बहुत सारे वीडियो हैं, सब 1K के ऊपर चल रहा है। तो मेरा सवाल विक्रम जी से कि आखिर ये जो वायरल वीडियो हुआ, क्या इनको पता था कि ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद। देखिए, मीडिया का काम होता है सच दिखाना। कोई भी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, वो सच है, वो सच दिखाने का काम है। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी वीडियो के आधार पे, प्रिंट मीडिया में क्या है कि आप किसी बात को लिख सकते हैं, हो सकता है वो आपकी बात मन ग्रहण भी हो सकती है, मन में कोई बात है उसको आपने लिख दिया। लेकिन प्रिंट मीडिया से अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया, जहां आपको विजुअल के आधार पे कोई काम करते हैं। विजुअल में जो दिखता है उसके आधार पे आप अपनी वाणी को, आप कोई बात कहते हैं, अपनी वाणी से कोई बात कहते हैं, तो जो दिख रहा है वहाँ दिख रहा है कि एक मुखिया पति, नारायणपुर बुजुर्ग पंचायत के मुखिया पति
जो एक स्कूल संचालक भी हैं, जिम्मेदारी का काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सैकड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके द्वारा नर्तकी के साथ आपको मतलब उसके साथ वो नाच भी रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, उसको अपनी गोद में बिठा भी रहे हैं। तो देखिए, ये कोई ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात जिस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है उसके संदर्भ में ये बड़ी बात है, क्योंकि एक शिक्षाविद है, उनके स्कूल में बहुत सारी जवान लड़कियां पढ़ने आती हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जो बहुत कम उम्र के हैं, युवा हैं सब। तो कहीं ना कहीं छवि पे असर पड़ता है कि आप एक तो मुखिया पति हैं, पंचायत मान लीजिए महिला सीट है इसलिए आप मुखिया पति हैं, आपकी पत्नी जीत कर आई है, लेकिन पंचायत का 100% काम उनके देख रेख में ही होता है। उसके अलावा आप एक शिक्षाविद भी हैं, एक स्कूल का संचालक है। तो इस तरह की घटना सार्वजनिक स्थान पे करने से कहीं ना कहीं जनता के मन में एक प्रश्न उठता है कि हमने जिस प्रतिनिधि को चुना है क्या उसका नेचर क्या है। देखिए, नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है, ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं मुखिया जी के द्वारा ये जो घटना की गई है, इससे कहीं ना कहीं पंचायत के लोग आहत होंगे, इसलिए हमारे वीडियो को व्यूज मिल रहे हैं, लोग देख रहे हैं और रिएक्शन भी है। तो ऐसा मुखिया जी को अगर वो उनका कहना है कि हम गए थे एक फंक्शन में गए थे, शादी समारोह 25 वर्ष हो गया था, उसका एक फंक्शन था, तो जिन लोगों ने मतलब जिसके शादी समारोह में वो गए थे वो लोग भी शिक्षाविद हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनके घर में स्वयं शिक्षक लोग हैं और वो एक नर्तकी को बुलाकर नाच का प्रोग्राम रखे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को दूषित करने का काम तो वो लोग भी कर रहे हैं। आप गायन का मतलब करा, बहुत लोग अपने शादी ब्याह में हनुमान आराधना कराते हैं, भजन को कीर्तन करते हैं, उस तरह का काम क्यों नहीं किया आपने? आप एक नर्तकी को बुलाकर नचवा रहे हैं और नचवा रहे हैं, अश्लील गाने पे नचवा रहे हैं आप, और आप समाज में सफाई दे रहे हैं कि हमने जो किया वो अनजाने में हुआ, हमारी कोई गलती नहीं है। गलती आपकी है। आप जब जनप्रतिनिधि हैं तो आपकी 24 घंटा आपका आँख नाक कान जो आपके ज्ञान इंद्रियां हैं वो खुली रहनी चाहिए कि मैं कोई ऐसा हरकत ना करूं, मैं ऐसी कोई गलती ना करूं जिससे समाज में गलत बात फैले। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन आपको अगर निमंत्रण का कार्ड हम देते हैं कि हमारे यहाँ प्रीति भोज है, तो मीनू तो हम लिखते नहीं। ठीक है, तो मुखिया जी अगर वहाँ गए, अच्छा, बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में, बहुत सारे लोग मुस्लिम परिवार से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ जाते हैं, बहुत लोग शाकाहारी होते हैं। मुसलमान के यहाँ जब जाइएगा तो आपको मांस का भोज रहता है, ये अंडरस्टूड रहता है कि मांस का भोज रहता है। लोग जो शाकाहारी लोग रहते हैं वो जाते हैं, निमंत्रण करते हैं, प्रणाम पाती करते हैं, अगर दही चूड़ा का भोज है, पूरी कचौड़ी का भोज है तो खा लेते हैं ना, तब प्रणाम करके चले जाते हैं। ये आपको अपने अंदर कंट्रोल रखना होगा कि मैं भीड़ में भी जाऊँ, मैं कीचड़ में भी जाऊँ तो स्वच्छ होकर निकलूँ। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। आपको पंचायत के 5000 लोगों ने चुन के आपको भेजने का काम किया है। आपको 5000 लोगों की इज्जत प्रतिष्ठा का काम करना होगा, देखना होगा कि मैं उनके बीच में कैसा हूँ। कोई मुझे कहीं भी बुला देगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा है, और आज जहाँ जो मतलब जो माहौल है उसमें ढल जाऊंगा। अगर आपको वहाँ निमंत्रण नाचने के लिए तो नहीं मिला था, आपको जाना था, भोजन करना था, न्योता करके चले जाना था। आप नाच प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप उस मनोदिशा से ग्रसित थे, आप उस मनोदिशा से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आपको मौका मिला, आप खुलेआम उस चीज को कर लिया। प्रतिनिधि जो होता है ना, वो सबके साथ रहकर ही नहीं तो प्रतिनिधि समाज का भला कर सकता है। प्रतिनिधि को कहीं नाचने के लिए नहीं बुलाया जाता, बुलाया नहीं जाता है। एक नर्तकी रूपी जो प्रॉपर्टी चल रही है पूरे समाज में, पहले 20-22 साल पहले जो है ना वो नाच होता था, जिसको कहते हैं बाईजी का नाच। तो जब हम भी छोटे थे तो हमारे पिताजी भी गए थे बारात, हमारे दादा भी, तो दादा के गोद में आके बैठ जाती थी, तो फिर पैसा के चले जाते थे। तो उनका तो यही है, पैसे के लिए गले पड़ना, बाँह पकड़ना। आप सबसे बड़ी बात है कि वो जो काम कर रही है वो अपना काम कर रही है, आपने अपने काम में ईमानदारी नहीं बरती ना। नहीं, वो तो छुड़ा रहे हैं। नहीं, आप देखिए, आप वीडियो ठीक से देखिए, वो नर्तकी को गोद में भी बिठा रहे हैं। मैं आपको तो अभी वीडियो दिखा सकता हूँ। नहीं, आप दिखा सकते हैं, वो कुर्सी आप गौर से वीडियो को देखिए। देखिए, किसी बात कुर्सी पर वो बैठे हैं और झट से आगे बैठ जाते हैं, हाथ पकड़ के तो नहीं बैठा। उनको सत्यापित करने का काम नहीं करना चाहिए। जो बात गलत हो गई है वो गलत हो गई है। इसका एक ही विकल्प है कि समाज से क्षमा मांगकर अपनी छवि को आगे के लिए अच्छा कीजिए, ठीक है ना। जो हो गया है उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी ही बन सकते हैं, उसको सत्यापित करने का काम मत कीजिए। आप जनप्रतिनिधि है, मैं ये जरूर मानता हूँ कि गलती हो जाती है तो उसके लिए माफी होना चाहिए। उसके लिए ये अपनी सफाई देकर कि भाई ये मुझसे अनजाने में हो गया। अनजाने में कुछ नहीं होता है। आप 5000 लोगों के जनप्रतिनिधि है, अनजाने में कैसे काम हो जाएगा? आपको कोई जबरदस्ती पकड़ के ले गया था वहां पे, आप गए थे ना, आप निमंत्रण मिला था, आप गए थे,
आप मुखिया हैं, आपको हर चीज को सोच समझ के करना अच्छा है। विक्रम जी, वहाँ पर बहुत